अच्छा। तो उसमें नहीं जो मतलब जो मायतंग अंदर जो हुआ नहीं कि भी जो उनने गलतियां कर दी, हम्म। उसका अफसोस होने लग रहा है उसको आज उस इस उम्र में। और उसने अफसोस होने लग रहा है कि मेरे घर के हालात, वो मानने लग रहे कि मेरे घर के हालात बहुत खराब आ, और इस कारण से हमारे घर में या मेरे बेटे आज वो जो ले लियो संन्यास टाइप ले रखे है, हम्म। तो उसका कहीं ना कहीं वो कारण आज वो उसका बाप मानना है खुद ने। अच्छा, वो इंटरव्यू तो मैंने भी सुना था। सुनिया। हाँ। हाँ। वो देसी पत्रकार को उनके वो जो कर्मू कर्मू कर्मो जो हाँ, वही मैं देखियो। अच्छा हाँ, उसमें वो बात कर रहा है उससे, उसके पिताजी से फोन पे उसका इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसमें उसका पिताजी बता गिल्टी रहा है। गिल्टी फील कर रहे हैं नहीं वो खुद हाँ। पर है नहीं, कह रहे हैं नहीं कि अभी मेरी गलती थी, लेकिन मैं अब जो बीत गया है उसको उसमें मैं, मैं क्यों कर सुधार हाँ, लियो है। भूतकाल को मैं कैसे लेके आऊं। हाँ। जो हो चुका वो बोला हो गया, मैं गुस्सा मेरे अंदर था, वो पता नहीं खुद ही बता रहा है मैं मतलब उस नेचर का हूँ जो मेरा बेटा कह रहा है। कह रहे मेरा उसने बेटा मानी है ना, पहले मीडिया में कई दिन जिक्र चले यो कि नहीं वो बाप की मतलब बातें उड़ा रहा है, घर की बाहर बातें कर रहा हाँ। है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, पर यूं जो चीज होड़ी है वही बताई, पर छोरा कोई झूठी कौन बताई। नहीं, उसका पिताजी उस वीडियो में कह रहा है कि मेरे बेटे में एक खासियत है रही है, और खासियत है, वो खासियत क्या है, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, झूठ तो वो उसने जो बोली कह नहीं। रहा है हाँ। वो 90% हाँ। सच है। तो 90% सच है। तो उस बेटे ने, उस बेटे का इंटरव्यू में बेटा क्या कह रहा है। बेटा तो यूं ही कह रहा है कि भी जो उसने जो बचपन में देखा मेरी माँ ने मारते पीटते, तो इसलिए मेरे मन में एक वो फीलिंग ऐसे आ गई कि मैं कुछ कर नहीं सकता, हाँ। अपनी माँ खातर को नहीं कर सकूं। फिर जब आगे। मेरी माँ की सिचुएशन थी, जब मैं बच्चा था, हाँ। जब मैं बच्चा था तो उस टाइम नहीं बोला। फिर उस बच्चे ने एक बात और बताई, वाह जब गर्लफ्रेंड मैं मतलब सक्सेस हो गया, हम्म। भाई जो मतलब पढ़ाई की उसने, मेहनत की, उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, नौकरी मिल गई, अच्छे पैसे आने लगे, तो मतलब वो पाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। वो कुछ हो नहीं कर पाया। एक और इंसिडेंट बताइयो बने। हाँ। बढ़िया कहो का नहीं, एक उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी बॉम्बे की। तो वो उसकी शादी हो गई थी, और शादी के बाद में उसका पति भी उसने मारे करता। उसके तो साथ भी वही घटना हुई जो उसकी माँ के साथ हुई। उस टाइम भी वो कुछ नहीं कर पाया, बोला हाँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ वो को नहीं भी कर पाया। उसकी भी एक छाप बन गई, घर के माहौल की भी उसके अंदर छाप बन गई। बन गई। हाँ। मतलब ऐसे उसमें ज्ञान तो था ही, वो इंटेलिजेंट तो था ज्ञान ही। न भी बनी होगे इसे, तो भी मतलब बच्चे को एक जो दिमाग बनी जो बचपन में सुन, बचपन में जो दिमाग बनी वो बिल्कुल वो देख है नहीं वो, तो वो मतलब वो चीज बैठ जाए बिंगा दिमाग में। हाँ, और वो चीज बिंगा गहराई दिमाग में से। गहराई से बैठ गई। यही तो कह रहा बच्चा खातर का घर को माहौल का झगड़ो हो गए तो भी पेरेंट्स कमरे में जाके लड़ लियो, बहुत बच्चा के जरूरी सामने है ना करो। हाँ। घर का माहौल बच्चे के सामने, जो लड़ाई झगड़ा, जो भी जो तकरार देखो किसकी नहीं होती, मियाँ बीबी वो क्या प्यार जिसमें तू मैं ना होती। हाँ, हाँ, वो तो है। लड़ाई जितनी होती है मियाँ बीबी में उतना ही ज्यादा प्यार होता है, उतना ही ज्यादा प्यार होता है। हाँ, वो तो और है ही। होती है और होनी भी होनी भी चाहिए। चाहिए, जब भी तो डिस्कशन होगा, लेकिन बच्चा लेकिन बच्चा वो, फूल वर्गा है, बच्चा कौन समझाए। हाँ, बच्चा का लेकिन दिमाग में बच्चों तो के बैठ सामने गया। नहीं होनी चाहिए, बच्चों के सामने तो प्यार ही होना चाहिए, वो पर्दे के पीछे अब होनी बिंगा चाहिए। इतनो बैठ क्यों बिंगा दिमाग में, चलो कई बच्चा तो ये चीज ने लाइटली ले लिया है, हाँ। बन जाता सीरियस ले लिया ये चीज ने, और सीरियस वो क्या ले लिया उसके बाद नू ये दिमाग मेरा कब हिला। वो एक इंटरव्यू में बता रहा है भाई, जो कि मेरा दिमाग कब मतलब मैंने गहराई से सोचा, जब वो बम्बे की लड़की बोला इंस्टाग्राम पर मेरी चैटिंग हुई। अच्छा। और चैटिंग हुई तो बोला वो मेरी दोस्त बन गई, दोस्त बन गई तो मैंने उसको बुलाया मेरे पास किसी धर्मशाला में, तो वो मेरे साथ 2 हफ्ते रही। अच्छा। ये कहा उसने, और उस लड़की के साथ रेप हो गया। अच्छा। वो जो दूसरी फ्रेंड बनाई ना, उसके साथ पहले वाली थी उसकी शादी हो गई। अच्छा, ये दूसरी घटना मैंने नहीं सुनी। तो दूसरी घटना में क्या हुआ उसने कि मतलब दूसरी के साथ रेप हो चुका था, तो उसने मेरे को एक ही शब्द बोल के गई वो कि तू तो खाली है। उसने अच्छा। अच्छा। भाई कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, तूने कुछ नहीं कर पाया, अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ हो गया तू कुछ नहीं कर पाया। हाँ, तो बोला उसको। मैंने सोचो भाई मैंने तो इसके साथ, वो भी बोला मैं इसी फिजिकल उसके साथ था। अच्छा, फिजिकल अटैच था वो। था मतलब 2 हफ्ते से, मतलब 15 दिन उसके साथ रहा है वो लड़का, तो वो खुद बता रहा है। हाँ, तो बता रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उसने फिर मेरे को कहा, फोन करके उसने बताया कि मतलब भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, और आपको पता भी नहीं लगा, और आप उनने कुछ किया भी नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप हो कैसे लड़का। तो उसने जो कहा उस ना, लड़की ने भी शायद ज्यादा ब्लेम किया होगा ना, ज्यादा ब्लेम कर दिया उसको। हाँ, हाँ, तो वो जो ज्यादा ब्लेम करियो, और उसके कारण वो खुद ने अपने आप ने उस चीज का कारण मानने लग गया कि हाँ, मैं कुछ कौन कर पायो। हाँ,
तो वो अब बोले तू तो खाली है बिल्कुल। निठल्ला मतलब लगा ले, कुछ ही लगा ले, कि कुछ नहीं कर पाया उसने अपने समाज में, कहीं देकर निकम्मा निठल्ला। तो उसने सोचा बोला वहाँ मैं वो शब्द बोला अभी भी नहीं भूल पा रहा मैं। सोचना ही बात है वैसे तो। हम्म। और उसके बाद में वो मतलब उसका दिमाग ही शक घूमया कि वो संन्यास ले लिया उसने। वो चाहवार तो कुछ जैसे कई एक वीडियो देखी उसमें क्या एनजीओ खोल लिया और कुछ इस टाइप को बन जावार जिससे समाज सुधरार। संन्यास लेने से क्या फर्क पड़ा? नहीं फिर उसने सोचा संन्यास कि मैं लेना कुछ तो हल तो मतलब को नहीं। हल नहीं। हाँ। फिर उसने सोचा कि मैं कुछ इसका कर ही मतलब नहीं पा देख, रहा हूँ मैं कुछ नहीं तो कर पा मैं रहा। चल इस मोह माया और ये जो थी ना मतलब पैसा धन दौलत इससे मतलब उसको इसकी मतलब मैंने चाहिए नहीं ये, मैंने इस जिंदगी में रहना ही नहीं, मतलब वो मैं जो मतलब आजादी से रहना चाहता हूँ, जो को मेरे पे उंगली कोई ना उठाए, इसलिए उसने तो भागने वाली बात होगी समस्या हुआ तो। नहीं भागा नहीं नहीं वो सन्यासी कि बनाएगा। मतलब वो बोला मेरे जो मन में है ना, उसकी मन में जो थी देख ना। योगेश, जीवन है, जीवन में समस्या भी होगी है और वैसे भी होगो कि भी उतार चढ़ाव आते रहे। बिल्कुल। तो जब ज्यादा समस्या आ गई और इतना ज्यादा उसका माइंड हिल गया तो उसने कर दिया ना, फिर वो छोड़ दे इसको। तो जब उसका इतना ज्यादा दिमाग हिल गया तो वो संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेना ही थोड़ी होगा। वो बोला मैं यहाँ आके मैं वो करना चाहूंगी जो मतलब मेरे मन में है। भाग्या तो है ही, वो भाग्या नहीं है ना वो। से भाग्या यहाँ आके तो वो अपना बस एक इजी लाइफ जिसमें कोई समस्या ही ना हो, जिसके ना आगे ना पीछे है, बस एक इजी लाइफ बनानी। तो ये समझ में आया है भाई कि जो उसने वहां से जो वो लड़की कहा तब उसको मतलब चेंज आया उसमें कि नहीं तो आज चीज वो तक ज्यादा ठीक है। सोचने लगा कि नहीं, उसने देखा कि जो लेडीज होती है ना वो मतलब बराबर नहीं मानी गई समाज में, हमको तो हर जगह दबाया जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो मतलब ऐसे छाप होगी, छोड़ दी उसके दिमाग में छाप होगी, उसके दिमाग में इतनी होगी, दुखी उसके दिमाग में होगी छाप होगी, मान ले बात। फिर उसने मतलब भाग्या तो है वो समस्याओं से, वो कुछ करा तो नहीं उसने। इतना इंटेलिजेंट था, जब यूं सारा मीडिया हो रही है बहुत इंटेलिजेंट, वो खुद बताओ है यूं यूं सॉल्यूशन करके चीजों का, तो वो इतना इंटेलिजेंट था, कुछ बड़ा अफसर बन गए, कुछ समाज में थोड़ो सो भी हिस्सों, अगर कोई भी एरिया को मतलब पूरा इंडिया ने सुधार गया, अगर वो एक एरिया ने भी, छोटे से एरिया ने भी सुधार पावा यार, 10 जना का भी वो माइंड सेट कर दिया यार, तो वो 10 तो बच जाते। उसने तो कुछ कौन करिया फिर है? वो तो एक बाबा बन गया। नहीं वो तो करना ये बाबा जी बन गया, वो तो समस्याओं से भाग लिया। नहीं भाग गया नहीं, वो इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, करके दिखाऊंगा मैं। तो बाबा जी बनने के बाद में तो क्या करेगा, जब तो सन्यासी ले लिया सब चीज, वो घर ही नहीं जा रहा, वो नहीं कर रहा, अब उसकी माँ वो सब उसने वो लगा जैसे दूसरे, तो वो अब क्या करेगा? अब वो ही करेगा जो उसके मन में जो छुपा हुआ है वो निकाल रहा है अपना बाहर। अब तक वो छुप रहा था, मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था, अब कहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो वो तो अब जो ये इंसिडेंट हुआ कि कुंभ का मेला में वो मशहूर हुआ, उसके बाद में कहा इसने इतना दिन तो इसने अपनी हालत ऐसी भी बना ली कि भी वो कुछ कर रहा ही नहीं उसने, कुछ जैसे बाल बूल बढ़ा के कर रखे बड़ा भाई, जो पैदा करे जो माँ उसका देख के जी तो बढ़ता ही होगा। नहीं वो पिताजी और बहन तो ये करी हैं, जो जहाँ भी है वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, और वो तो हमारी कमाएगा। आंखों के आगे मतलब ऐसे ही मतलब उसका बाप कहता है जो मैंने जो कमाया है वो सब कुछ उसी का आज भी। वो क्या मैंने माया चाहिए कौन, धंधो हाँ तो वो चाहिए माया कौन? तो उसने चाहिए कौन कमाया तो वो तो 40 लाख को पैकेज, 40 क्यों, चलो करोड़ को का, 1 करोड़ को 1.5 करोड़ को पता है, तो वो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के जब वो साधु सन्यासी बने हैं तो बिन बाप वाली प्रॉपर्टी हो तो मतलब ही कोई मतलब नहीं है उसको। तो यही है इससे मतलब भाई बच्चा का माहौल घर में पढ़ाई पर, जो उसने बताया एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे जब नंबर अच्छे आते थे तब तो अच्छे से बात करते थे, नहीं तो पॉइंट मारना, वो पॉइंट लगते थे, तो ये चीज आज भी चुभा बिछोरन। तो भाई वैसे तो अपने तो भाई कह भी दे पेरेंट्स पढ़ाई खातर है, तो लेकिन अब यूं है भाई ये पॉइंट मारना ये बच्चा ने सही को नहीं, पॉइंट नहीं मारना चाहिए उसको, प्यार नंबर से ज्यादा बच्चे ने प्यार से हैंडल करना चाहिए, न कि उसको डांटना चाहिए। कम नंबर आए या कोई भी गलती कर दी, नशे में पड़ गया, फिर भी उसको मतलब उस नशे से निकालने के लिए आपने क्या करना चाहिए, उसको नशे से निकालने के लिए उसको बिल्कुल प्यार से ऐसे बन जाओ, उसके आगे बच्चा बन के आप हैंडल करो, न कि माँ बाप बन के उसको समझदारी की ऐसी बातें। माँ बाप बन के करने को हक को नहीं, माँ बाप का है लेकिन उसको प्यार से ही हैंडल कर सकते हो, न कि उसको डांटने से या मतलब कुछ ऐसा डरा के नहीं। बच्चे का मतलब हैंडल करने के लिए प्यार ही एक ऐसा साधन है। देखो बता रहा है कि मेरे को मतलब कभी प्यार नहीं मतलब मिला, डांटो ही ना आज के टाइम में है। वो उसने जो कारण बताया कि मेरे को प्यार मिलता तो मेरी ये सिचुएशन नहीं होती, मेरे को प्यार ना मिला तो मेरी ये सिचुएशन है, उसने अपने इंटरव्यू में बताया। तो इसलिए वो कहता है कि पढ़ाओ मत बच्चे को,
तुम प्यार करो, प्यार वो चीज जो बच्चे की इंटेलिजेंट मैं बताऊं, है ना, वो अपने आप बाहर निकल के आएगी। वो निकल उसने के आएगी। उसने बताया इंटरव्यू में कि कोटा जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, उनकी हालत उसने बताई है। हालत बहुत खराब है, हाँ, प्रेशर इतना प्रेशर वो डालते हैं, टारगेट देते हैं बताऊं? बच्चे को। जो टारगेट दोगे तो बच्चों के साथ ऐसा ही होएगा जो उसके साथ हो रहा है, वो खुद बता रहे सारी हैं। चीज को निष्कर्ष यही है कि जो ये स्कूलों में भी जो पढ़ाई हुई नहीं, हिस्ट्री केमिस्ट्री ये पढ़ाते रहे स्कूल में, मतलब हर चीज पढ़ावे, लेकिन जिंदगी क्यों कर जीनी है वो ये कोई नहीं बताता। ये कौन सिखावे? हाँ, तो और ये चीज है नहीं, ये भी कहीं ना कहीं स्कूल में सिखावे नहीं, तो बच्चों सीख है वो जिंदगी क्यों कर जीनी है, क्यों कर भी यही तो पेरेंट्स के काम साथ आओगी। यही काम आवे। हाँ। और वही कौन सीखने लग गया बच्चा, हाँ। माँ बाप की सुना कौन, लेकिन स्कूल में भी अगर ये चीज सिखा देने कि जिंदगी कैसे जीनी है, हाँ। भाई प्रेशर आएगा तो कैसे जीनी है, कैसे आपको पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको अपने दोस्तों के साथ करना है, जब अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो कैसे उभरना है, कैसे लॉस हर चीज में कैसे रहना है, दुख आ जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो उससे कैसे निकलना है, ये चीज एक स्कूल में लेसन शुरू हो जाना चाहिए। अब एक ऐसी क्लास जिसमें मनोवैज्ञानिक हाँ। तौर पर बच्चे को माइंड सेट करे, हाँ, जरूरी वो हो गया? जरूरी ना, इसको देख के जरूरी होगा। जरूरी हो गया, अरे होना भी चाहिए। हाँ, इसने आजकल बता बच्चा दिया कि intelligent आजकल तो- बच्चा जब पेरेंट्स की तो इतनी दबाव रहे ही को नहीं, तो पेरेंट्स तो पहले सिखा दिया करते थे, चलो कंबाइंड फैमिली होती, कोई थोड़ा दादी थोड़ा दादा, मतलब सारे मिलके सिखाते थे, चाचा चाची थोड़ी थोड़ी चीजें सीख जाता था। एकल परिवार हो गया आजकल, सिंगल सिंगल माँ बाप रहे बस, तो और वो भी माँ बाप बाहर रहे, बच्चों थोड़ी देर रहे बच्चों माँ बाप के संग, तो इतना कुछ सीख कौन पावे। तो स्कूल में यह चीज जरूरी क्यों कर एक लगना चाहिए ऐसा कि जिंदगी क्यों कर जिए जाए, बिल्कुल है यह चीज बच्चा ने सिखावे, ताकि वो बच्चों वहां ऐसे तूफान तो सब गाँव है, जो यहाँ में सिंह आए नहीं, ना, ऐसे ये तूफान तो सब गाँव है, सबकी जिंदगी में लेकिन है, वो चीज- लेकिन हाँ। उसने गहराई से सोच लिया, उसने हाँ। अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल लिया हाँ। कि ये हुआ क्यों और मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया, तो मैं- यह चीज मैं इतना या intelligent प्रेशर हूं, हैंडल इतना- कौन पाया, वो हाँ। प्रेशर हैंडल कौन कर पाया, हाँ। तो वह चीज करनी कि ये के लिए- दुखी क्यों है, हाँ। मतलब उसको लड़के के बारे में उसने इतना सोच लिया कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, उसके बारे में सोच लिया। प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। और वो बच्चे ने आवागजत जब बच्चों ने थोड़ा सो गाइडेंस इस टाइप की मिली है, स्कूल में भी करना चाहिए, ऐसे स्कूल कॉलेज सब में ऐसा एक हो जिसमें बच्चों सीख पावे। और एक और भी बच्चे ने ज्यादा अगर माँ बाप वो बैठाए रखेंगे ना अपने पास में, ज्यादा ऐसे मेरा बेटा कुछ भी हो हम ला के दें, कुछ भी हो हम करके दें, तो उससे बच्चा कौन सीख पाओगा। उसको सेल्फ डिपेंड बनने दो शुरू से ही, उसको बाहर निकलने दो। अगर बच्चों को बाहर दुनियादारी देखोगे नहीं वो शुरू से ही, तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, तेरे साथ एक ऐसा अलग से नहीं हुआ, सबके साथ हो रहा है, वही तेरे साथ हो रहा है। अगर बच्चा घर में रहेगा कॉलेज टाइम तक और फिर अचानक से कॉलेज में बाहर जाता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करता है। कॉलेज में बहुत चीजें होती है, बहुत घटनाएं होती है, और वो उन चीज ने तो कई बार दिमाग में बैठ जाए। वो बाहर भी बहुत हुए हैं, घर में को नहीं, बाहर भी बहुत हुए हैं, बाहर भी तो होते यह हैं। चीज वो उसका हैंडल करने के लिए उसका शुरू से ही माइंड फॉरवर्ड होना जरूरी है। हाँ, इतना चिपका के रखने की, बांध के रखने की जरूरत को नहीं बच्चा ने नहीं आज के टाइम। आज का टाइम जो है ना, हाँ, क्योंकि बांधे हूं तो कोई रुकिया को नहीं आज तक, जो होना है वो तो करके करना है, वो तो करेगा। तो इससे अच्छा है कि फ्री छोड़ो, लेकिन साथ में थोड़ा अपनी जो बात है वो बताते रहो, उसको दो आजादी, जब सारा सही हो। बिल्कुल सही बात है। तो इससे ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों के सामने मतलब जो माहौल होता है घर का वो पॉजिटिव होना चाहिए। माहौल पॉजिटिव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, बाबा बनना तो कोई वो है हल है नहीं, वैसे संघर्ष करो, जिंदगी एक संघर्ष कोई नाम है। बिल्कुल सही बात है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सच्चाई क्या वो लड़का जाने कि भगवान जाने कि उसके माँ बाप जाने।